सो अब हम लोग निकल चुके हैं केदारघाटा विंटर ट्रैक 2021 के लिए हाई ऑन हिमालय विधान हिमालय। और इस टाइम हम लोग अपने रूम से निकल चुके हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं हम फुल किए से पैक है। मुराद जी का बैग भी पड़ा है और अपने साथ 2 लोग और हैं। बस उनके साथ मिलते हैं, फिर हम लोग निकलते हैं सांकरी के लिए। सो सांकरी देहरादून से 187 किलोमीटर है और उसकी हाइट है 6455 फीट फ्रॉम सी लेवल। वहीं से हमारा केदारघाटा ट्रैक शुरू होगा। और क्या है, ये है परिवेश। हेलो अंकल जी, नमस्ते। और ये है मिस्टर योगेश। सो हमारे केदारघाटा ट्रिप के पार्ट 1 में हम कवर करेंगे हाउ टू रीच देहरादून एंड साथ ही साथ आपको मैं देहरादून से सांकरी तक की रोड ट्रिप भी दिखाऊंगा। यहाँ पर मैंने मेजर सिटीज़ कवर की हैं जो है दिल्ली, चंडीगढ़, जयपुर, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। इन सिटी से आप देहरादून कैसे पहुँचें इसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसी वीडियो में दूंगा। एंड इन केस आपको कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। कैंपे की तरफ चलना ना ब्रो, मसूरी चौक, लाइब्रेरी चौक, ठीक है। तो अभी हमने मसूरी का लाइब्रेरी चौक क्रॉस किया है। मसूरी को हम क्वीन ऑफ हिल्स भी कहते हैं, जो कि इस जर्नी का फर्स्ट स्टॉप आता है। एंड टू बी मोर स्पेसिफिक, केम्प्टी फॉल, जहाँ पर हम यूजुअली ब्रेकफास्ट करते हैं सांकरी जाते समय। लेकिन हमारे योगेश ब्रो की मॉम ने हमारे लिए ब्रेकफास्ट ऑलरेडी पैक कर दिया था, तो हम बिना ब्रेक लिए केम्प्टी फॉल को क्रॉस करेंगे। अगर आप यहाँ फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आपको बता दें यहाँ पार्किंग की प्रॉब्लम बहुत आने वाली है आपको, अगर आप सिर्फ केम्प्टी फॉल आते हैं तो। अगर आप हाई ऑन हिमालय के थ्रू केदारघाटा ट्रिप को बुक करते हैं तो आपकी राइड का फेयर इनके पैकेज में ही इंक्लूड रहता है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप बसेस से, शेयर्ड टैक्सीज से या फिर रेंटल मोटर बाइक से भी सांकरी पहुंच सकते हैं, जो कि आपको देहरादून से मिल जाती हैं बहुत ईजीली। एंड सभी कन्वीनियंस का एक कॉमन रेस्ट स्पॉट ज़रूर होता है, जो है डामटा। जब हम लोग डामटा पहुँच चुके हैं, जहाँ पर हम लोग अब करेंगे लंच। ये है चमन पैलेस। तो अब हम लोगों का लंच यही होगा। राइस को अवॉइड करते हुए मैंने राजमा, रोटी, रायता एंड सैलेड से अपने पेट को सेटिस्फाई किया। लेकिन लाइट फूड के बाद भी मुझे बहुत नींद आने लगी। ये देखो हमारे दोनों ब्लॉगर सो रहे हैं, ये ऐश्वर्या, डॉक्टर नहीं जग गए ऐश्वर्या तो सांस आ गई है थोड़ी अभी जग रहा हूँ। पावर नैप चल रहे हैं क्या? पावर नैप ले रहे हैं ये लोग। हर की धुन 95, आराकोट 86, त्यूनी। बाय बाय पुरोला। पुरोला को क्रॉस करने के बाद सांकरी से 55 किलोमीटर दूर रह जाता है, जिसको क्रॉस करने के लिए हमें 2 to 2.5 आवर्स लगते हैं। सो एज प्रॉमिस्ड मैं आपको पहले बताई गई सिटी से देहरादून आने की सारी इन्फॉर्मेशन देना शुरू करता हूँ। स्टार्टिंग फ्रॉम दिल्ली, जो देहरादून से 244 किलोमीटर दूर है। दिल्ली से आप AC स्लीपर डीलक्स बसेस बुक करके आ सकते हैं, जो 7 to 8 आवर्स लेती हैं एंड 500 मैक्सिमम फेयर रहता है। नेक्स्ट आप ट्रेन से आ सकते हैं, जो 6 आवर्स तक लेती हैं। कोविड टाइम से मोस्ट ट्रेन्स आपको हरिद्वार या रायवाला ड्रॉप कर देती हैं, जहां से देहरादून के लिए बसेस रेडीली अवेलेबल हैं। हरिद्वार का बस स्टेशन हरिद्वार के रेलवे स्टेशन के ठीक ऑपोजिट साइड पे है, जहां से आपको बसेस बिल्कुल रेडीली अवेलेबल मिलेंगी। आप फ्लाइट से भी आ सकते हैं, जो 50 मिनट से 1 आवर्स लेती हैं एंड फेयर पड़ता है 2500 से लेके 4500 रुपीज़ तक।
4 to 5 डायरेक्ट फ्लाइट्स है दिल्ली से देहरादून तक की। इसके अलावा आप टैक्सी से भी आ सकते हैं जो काफ़ी रीज़नेबल रेट्स पर आपको देहरादून ड्रॉप कर देंगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं चंडीगढ़ की, जो कि 171 किलोमीटर है देहरादून से। आपको AC डीलक्स स्लीपर बसेस सेक्टर 43 से मिल जाएंगी, जो कि 4 to 5 आवर्स लेती हैं आपको देहरादून ड्रॉप करने के लिए। फ़्लाइट्स 45 मिनट से 1 आवर्स लेती हैं, जिनका फेयर रहता है 2500 से लेके 4500 रुपीज़ के बीच, और आपको 3 से 4 डायरेक्ट फ़्लाइट्स मिल जाएंगी चंडीगढ़ से देहरादून के लिए। ट्रेन्स 8 से 10 आवर्स लेती हैं आपको देहरादून ड्रॉप करने के लिए, एंड टैक्सीज आपको बहुत रीज़नेबल रेट्स पे मिल जाएंगी, जो कि आपको चंडीगढ़ से देहरादून ड्रॉप कर देंगे। अब बात कर ले अगर हम जयपुर की, तो जयपुर 507 किलोमीटर्स दूर है देहरादून से। AC डीलक्स स्लीपर बसेस लेती हैं 12 से 13 आवर्स, जिनका मैक्सिमम फेयर रहता है 800 रुपीज़। फ़्लाइट लेती हैं 1 आवर 30 मिनट से लेके 3 आवर्स 45 मिनट्स तक, जिनका फेयर रहता है 3800 से लेके 6700 रुपीज़ तक। 1 डायरेक्ट फ़्लाइट और 4 to 5 इनडायरेक्ट फ़्लाइट्स आपको देहरादून से जयपुर के लिए मिल जाएंगी। जो आप मेरे लेफ्ट साइड माउंटेन्स देख रहे हैं, जितने पहाड़ देख रहे हैं, हिमाचल आते हैं। सांक्री उत्तराखंड, वी आर ट्रैवलिंग इन उत्तराखंड। ट्रेन लेती है 15 आवर्स और एक डायरेक्ट ट्रेन है जयपुर से देहरादून तक के लिए। ये जितने आपको पेड़ दिख रहे हैं, ये सारे सेब के पेड़ हैं। हम पहुंचने वाले हैं सांक्री। अराउंड 5 to 6 किलोमीटर पे सांक्री मिल जाएगा हमें। चलिए अब जल्दी से बाकी बची 3 सिटीज़ भी डिस्कस कर लेते हैं। मुंबई से देहरादून पड़ता है 1660 किलोमीटर्स। फ़्लाइट लेती है 2 आवर्स मिनिमम। 5000 रुपीज़ आपका फेयर रहता है। 1 डायरेक्ट एंड 4 to 5 इनडायरेक्ट फ़्लाइट्स हैं। ट्रेन लेती है 20 to 30 आवर्स। कोलकाता से 1729 किलोमीटर्स है देहरादून। फ़्लाइट लेती है 2 से 5 आवर्स। 3000 से 5000 रुपीज़ तक आपका इसका फेयर रहता है। 1 डायरेक्ट 4 to 5 इनडायरेक्ट फ़्लाइट्स हैं। ट्रेन लेती है 29 आवर्स। चेन्नई टू देहरादून रहता है 2405 किलोमीटर्स। फ़्लाइट लेती है 5 to 10 आवर्स। 5000 रुपीज़ आपका फेयर है एंड नो डायरेक्ट फ़्लाइट्स आर अवेलेबल। ट्रेन लेती है 30 to 40 आवर्स। फीजिबल हमारे दूर के व्यूअर्स के लिए ये रहेगा कि आप ट्रेन या फ्लाइट से दिल्ली पहुँचें, फिर उसके बाद आप वॉल्वो या टैक्सी से देहरादून पहुँच सकते हैं। दिल्ली से देहरादून आपको ज़्यादा फीजिबल पड़ेगा, बजाय कि आप डायरेक्ट उन सिटीज़ से देहरादून पहुँचे। फ्रेंड्स, इस समय हम लोग हायर हिमालय के डिपार्टमेंटल स्टोर के बाहर, और अब हम लोग जा रहे हैं माता देवी होम स्टे। अभी हम लोग सांकरी पे हैं, और कैसे 100 गांव में माता देवी होम स्टे रीच करा जाए तो उसका आपको पूरा ट्रैक बता देते हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं। ये है गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की चेक पोस्ट। यहाँ पर दिए गए सभी इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़िएगा, सभी ट्रकर से मेरी रिक्वेस्ट है, और इन इंस्ट्रक्शन को फॉलो भी ज़रूर करें। यहीं पर आपके सेंचुरी पास चेक होते हैं, जो कि आपको हायर हिमालय पैकेज के अंदर ही इंक्लूड कराता है।
इस बिल्डिंग को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि आई एम श्योर कि जब आप लोग नेक्स्ट टाइम आएंगे तो ये ट्रक और ये वाइट कलर की गाड़ी आपको यहाँ खड़े हुए नहीं दिखेंगे। दूसरी चीज़, आप इन पोल को भी ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि इस पोल के बाजू से ही वो रास्ता जाता है जो कि आपको माते देवी होम स्टे तक लीड करेगा। अब इस जगह पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको ऊपर नहीं जाना है। ऊपर जाएंगे तो आप किसी और के घर पे पहुंच जाएंगे, और नीचे जाएंगे तो ही आप माते देवी होम स्टे पहुँचेंगे। यहाँ से आपको लेफ़्ट टर्न लेना है, राइट पे मत जाएगा। राइट पे जाएंगे तो आप फिर कहीं और पहुँच जाएंगे, और लेफ़्ट पे जाएंगे तो आप सही रास्ते पहुँचेंगे। साथ ही साथ ये जो साइड पे लगे पेड़ हैं इनको भी टच बिल्कुल मत करिएगा। इनको बिच्छू घास बोलते हैं, और इनमें एक एसिड होता है जो आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा इरिटेशन कर देगा। और फ्रेंड, यहाँ से आप देख पाएंगे कि ये सोमेश्वर देवता जी का मंदिर है, और ये व्यू कितना ब्यूटीफुल, कितना अमेजिंग व्यू है। ये मंदिर की फ्रंट साइड है, और जो ब्लू कलर की आप चादर वाला जो घर देख रहे हैं वो ही माता देवी होम स्टे है, हमें वहीं जाना है। ये है मंदिर की बैक साइड और मंदिर का प्रांगण, और ये है हमारा माता देवी होम स्टे।